हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज, क्वांटम तथा मूल आवेश। सबसे पहले क्वांटम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी भौतिक राशि जिस न्यूनतम मात्रा में परिवर्तित हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, मेरे पास दो मार्कर हैं, तो न्यूनतम मात्रा कितनी हुई मार्कर की? एक मार्कर। एक मार्कर कम से कम मैं किसी को दे सकता हूं या ले सकता हूं। ये आधा, पौना या जीरो मार्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरे अनाज का उदाहरण लेके समझ सकते हैं। सपोज करो आपके पास चने हैं, तो चने की सबसे छोटी मात्रा क्या है? उसका एक दाना, एक ग्रेन। उसका कम से कम मात्रा आप वो दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो चना क्या है? एक चना, चने का क्वांटम। तो जो सबसे छोटी मात्रा होती है किसी भी भौतिक राशि की, वो उसका क्वांटम होता है। चलिए मूल आवेश की बात करते हैं, जो कि क्वांटम से ही संबंधित है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसमें हमने जिक्र किया था कि हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा। मतलब कम से कम मात्रा कितनी गई? एक इलेक्ट्रॉन की। आधा या 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, कम से कम एक जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को एलिमेंट्री चार्ज या मूल आवेश कहा जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी आवेश हमें ज्ञात हैं, ये सबसे छोटा स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। आवेश तो इससे छोटे भी हैं। क्वार्क्स पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 या 2/3, इससे छोटे भी आवेश हैं, पर वो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर नहीं जा सकते। इसलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा गया है। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्र आवेश है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है, इसीलिए इसी को कहा गया मूल आवेश। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश कहा जाता है। और इसका परिमाण आपको पता है, इसका परिमाण होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम जब कोई वस्तु चार्ज देगी, आवेश देगी, इतना देगी, लेगी तो कम से कम इतना लेगी, इससे कम ज्यादा नहीं ले सकती। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों? आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आवेश की कुछ मूल विशेषताओं के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम क्या है इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि कोई भी भौतिक राशि जिस न्यूनतम मात्रा में परिवर्तित हो सकती है उसको क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम प्रकृति होती है आवेश की, और क्वांटम प्रकृति का सीधा मीनिंग है एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध, निश्चित मात्रा, कम ना ज्यादा। फ्रिक्शन के दौरान, घर्षण के दौरान जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु, दूसरी वस्तु पर चला जाता है। कितने जा सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमने बता दिया आपको कि इससे छोटे जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश से छोटे जो आवेश होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, वो इधर उधर नहीं जा सकते, स्वतंत्र आवेश नहीं हो सकते। तो जब किसी वस्तु से कोई चार्ज जाएगा या कोई वस्तु चार्ज लेगी तो इस फॉर्म में लेगी, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, 3 इलेक्ट्रॉन लेगी, यानी आवेश के क्वांटम के रूप में लेगी। 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम या इससे ज्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणक होती है, जिसे हम एक फॉर्मूले द्वारा प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर प्लस माइनस n। यहां n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो n का मतलब हुआ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा हो सकती है कितनी? प्लस E प्लस 2E प्लस 3 या माइनस E माइनस 2E माइनस 3 एंड सो ऑन। जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आवेश देगी तो वो E की फॉर्म में देगी, E के रूप में देगी। कभी भी आवेश भिन्नात्मक जैसे E/2 या E/3 या 2E/3 इस फॉर्म में नहीं दिया जाता। इसीलिए आवेश की प्रकृति कैसी है? क्वांटम प्रकृति। एक फिक्स अमाउंट में चार्ज लिया जाएगा या दिया जाएगा, और वो फिक्स अमाउंट क्या है? E। 1E, 2E, 3E या इससे ज्यादा जो भी। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए।